नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कमल हसन एक ऐसा अभिनेता जिसके अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत तक हैं फैन। जी हाँ दोस्तों, फिल्मों के अलावा राजनीतिक बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी मशहूर एक्टर कमल हसन साहब आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। कमल हसन साहब ने सदमा से लेकर चाची 420 जैसी कई सुपरहिट फिल्में की और कमल हसन साहब अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से भी चर्चा में बने रहते हैं। और कमल हसन साहब बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर और भरतनाट्यम डांसर भी हैं। और कमल हसन साहब ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म कलतूर कनम्मा थी और 6 साल की उम्र में मिला था नेशनल अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, जब कमल हसन साहब 6 साल के थे तब उन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा था और एस भीमसेन द्वारा निर्देशित कलतूर कनम्मा फिल्म में काम किया और इस फिल्म में उन्हें दिग्गज अभिनेता और रेखा के पिता जेमिनी गणेशन के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म 12 अगस्त 1959 को रिलीज हुई और कमल हसन साहब को इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। कमल हसन साहब अपनी ग्लैमर लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं और 70 के दशक में कमल की ज़िंदगी में एक्ट्रेस श्री विद्या आई और दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी, लेकिन यह रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। फिर कमल साहब की ज़िंदगी में 24 साल की डांसर वाणी गणपति आई और दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला और तलाक हो गया। वाणी के बाद कमल साहब की ज़िंदगी में एक और एक्ट्रेस आई जिनका नाम था सारिका। वे कमल की को एक्ट्रेस थी और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों लिव इन में रहने लगे। इस वजह से मीडिया में काफ़ी चर्चा होने लगी थी और साल 1988 में सारिका जी ने श्रुति हसन को जन्म दिया और श्रुति के जन्म लेते ही कमल ने सारिका से शादी कर ली। फिर साल 1991 में सारिका ने अक्षरा हसन को जन्म दिया, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि साल 2002 में कमल हसन और सारिका का तलाक हो गया। जी हाँ दोस्तों, कमल हसन साहब को बुलंदियों पर पहुंचाने में डायरेक्टर बालचंद्र का बड़ा हाथ था और कमल हमेशा उनका सम्मान किया करते हैं। धीरे धीरे कमल की किस्मत के सितारे चमकने लगे और अपने समय के मशहूर सुपरस्टार में उनका नाम शुमार हो गया। जहां एक तरफ कमल फैंस के दिलों पर राज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिनेता रजनीकांत स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान रजनीकांत साहब ने कमल हसन की फिल्म में सपोर्टिंग रोल भी किया था और उन्हें सुपरस्टार बनाने में कमल हसन साहब ने अहम भूमिका निभाई थी। रजनीकांत साहब के करियर की शुरुआत बताएं तो उन्होंने पहले कमल हसन के साथ छोटे मोटे रोल किए, फिर उन्हें सेकेंड लीड रोल में मिलना शुरू हो गया। लेकिन कमल हसन साहब को यह बात महसूस हो गई थी कि उनके होते हुए रजनीकांत साहब को लीड रोल नहीं मिलेगा। कमल हसन साहब ने फार नैनी थाले एन्निकुम फिल्म के बाद रजनीकांत के साथ काम करना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि उसके बाद रजनीकांत को लीड रोल मिलना शुरू हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, रजनीकांत साहब को धीरे धीरे लीड रोल मिलने शुरू हो गए और देखते ही देखते वे सुपरस्टार बन गए। और बात करें अवार्ड की तो दोस्तों, कमल हसन साहब ने कई पुरस्कार हासिल किए हैं। बतौर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्ले सिंगर उन्हें 19 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं और 200 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर पर्दे पर दिखे हैं, जिसमें से 40 मलयालम भाषा में भी हैं। जी हाँ दोस्तों, और कमल हसन साहब ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किए हैं। आप लोगों को 1985 की फिल्म गिरफ्तार तो याद ही होगा और इस फिल्म में लीड रोल पे कमल हसन साहब, अमिताभ बच्चन साहब और रजनीकांत साहब जी हैं और ये फिल्म उस दशक में सुपर डुपर हिट हुई थी और आप लोगों ने फिल्म देखे ही होंगे। और देखते ही देखते दोस्तों आज कमल हसन साहब 66 साल के हो गए हैं, तो हम लोगों की तरफ से कमल हसन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करते रहें और बॉलीवुड को एक से एक हिट फिल्में दें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।